गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप यू आर वेल डूइंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वट एवर फीलिंग कनेक्टेड विद यू। आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। आज हम जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, हमारी जो सीरीज चली हुई है वो हमारी अवार्ड्स की सीरीज चली हुई है। जैसे कि आपके सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, और इस प्रकार से आपके संगीत नाटक अकादमी है, लता मंगेशकर पुरस्कार है। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज जो चली हुई है, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है तानसेन संगीत पुरस्कार, जो दिया जाता है। तमाम जानकारी के बारे में, तमाम बिंदुओं के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि क्या उसमें पुरस्कार दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, कहाँ पर ये आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ। तो इन तमाम जानकारी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्यों ना हम जो एक ऐसी रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट करें जहाँ पर कि हम किसी भी विषय को लेकर आपस में डिस्कस कर सकें, ताकि उससे हम सभी को उसका जो बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो तानसेन संगीत पुरस्कार। गाइस, बात करते हैं कि तानसेन सम्मान जो पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन सम्मान। गाइस, इसको अगर मैं बात करूं कि इसका आरंभ कहां पर हुआ, तो इसका आरंभ हुआ आपका मध्य प्रदेश। कहां हुआ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नामक स्थान पर क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है, एक गांव का नाम है, वो है आपका देहट या बेहट। संगीत विशारद में आपको देहट मिलेगा, कहीं पर आपको बेहट भी देखने को मिलेगा। तो ये प्लेस है। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर तानसेन जी का जन्म हुआ। ठीक है, क्योंकि तानसेन सम्मान पुरस्कार है, तो आप सभी लोग जान पा रहे हैं कि तानसेन पुरस्कार है तो तानसेन से संबंधित है। और मध्य प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज करने का क्या रीजन है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के देहट नामक स्थान पर या बेहट नामक स्थान पर तानसेन जी का जन्म होता है। और इनकी, तानसेन की अगर तिथि की मैं बात करूँ, इनका जो जन्म हुआ, तो बहुत सारी डेट्स उसमें मिलती है बुक्स में, अलग अलग कुछ डेटा ऐसा नहीं मिलता एग्जैक्टली कि यहाँ इस डेट पर उनका जन्म हुआ है। तो आप मोटी डेट याद रख लीजिए। अगर जन्म की मैं बात करूं, तानसेन का अगर जन्म की बात करें, तो 1532 में, ये डेट गाइस मुझे थोड़ी सी ज्यादा रिलायबल लगती है कि 1532 में इनका जो है जन्म हुआ। वैसे बहुत सारी इनकी डेटें मिल जाती है, आगे पीछे सभी ने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अलग अलग बताया है, लेकिन 1532 में यहाँ पर इनका जन्म हो जाता है। और अगर मैं मृत्यु की बात करूं, तो मृत्यु इनकी जो है कब होती है? 1585 में। 1585 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका जन्म हुआ 1532 में, और 1585 में इनकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। तो इससे संबंधित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मनाने का रीजन ये है कि जब एक इनके जो पिता का नाम है, थोड़ी सी आप स्टोरी समझ लीजिए कि ये ऐसा हुआ क्यों, मध्य प्रदेश में क्यों मनाया गया, और जगह क्यों नहीं मनाया गया। एक तो इनका जन्म स्थान था, पहले तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, देहट नामक स्थान पर। और दूसरा है कि जो मकरंद पांडे थे, मकरंद पांडे, मकरंद पांडे, देखिए जो ये मकरंद पांडे जी है, ये तानसेन के पिताजी थे। ठीक है, और ये काफी रिच पर्सन थे, मतलब धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनको एक प्रॉब्लम यही थी कि इनको एक समस्या, जो एक ये अपनी उसमें रहते थे कि अपने गम में डूबे रहते थे। तो एक समस्या इनको ये थी कि इनको संतान कोई नहीं थी इनके पास। इनके इनके पास क्या है? कोई संतान नहीं थी। तो इनकी जो वाइफ है, मकरंद पांडे की जो वाइफ है, वो थी एक, जो मध्य प्रदेश में ही वहां पर जो एक बाबा रहते थे, फकीर बाबा, उनका नाम था मोहम्मद गौस। ठीक है, फकीर बाबा का नाम क्या था? यहां लिख लेता हूं, मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस क्या थे? एक फकीर थे। ठीक है,
फकीर बाबा, ठीक है। तो इनके जो वाइफ है, इनके वाइफ जो है वो क्या थे, पुजारी थे, इनके काफी भक्त थे, मतलब इनमें काफी आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मोहम्मद गौस ने इनको आशीर्वाद दिया कि आपको जो है संतान की प्राप्ति होगी। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि इनके पास संतान की प्राप्ति होती है, और किसके रूप में होती है, तानसेन के रूप में। यानी कि तानसेन का अगर मैं नाम की बात करूं तो इनको बहुत नामों से पुकारा जाता था, 3-4 नाम है, इनको याद रख लीजिए, कई बार परीक्षा में ये पूछ लेता है। तो इनका अगर मैं नाम की बात करूं तो एक तो इनको तन्ना मिश्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तन्ना मिश्र। दूसरा आपका तन्नू पांडे, क्या कहा जाता था, तन्नू पांडे भी कहा जाता था। और तीसरा आपका, जब ये काफी विख्यात हुए, जब इनको संगीत में ख्याति मिली और संगीत में इनका अच्छा समय आया, तो इनको क्या कहा जाने लगा फिर, तानसेन। तो इस प्रकार से इनके 3-4 नाम है, एक आधा नाम और भी हो सकता है। तो ये तो इस प्रकार से इनको कहा जाता था, तन्ना मिश्र, तन्नू पांडे और आपका तानसेन। तो यहां पर इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में, किसकी कृपा से, फकीर बाबा की कृपा से। फकीर बाबा का नाम क्या है, मोहम्मद गौस। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि बाबा का नाम क्या था, उनके जो फकीर थे, मोहम्मद गौस, पिता का नाम मकरंद पांडे था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनकी कृपा से इनका जन्म होता है। तो जब जन्म होता है तो तानसेन जी जो क्या है, एक, जैसा कि बाबा की कृपा से विशेष कृपा इस बालक पर होती है, तो ये काफी बचपन से ही, छोटी उम्र से ही जो है संगीत की फील्ड में, या मतलब आर्ट की फील्ड में कहे हम, तो ये काफी क्रिएटिव बालक था। इस बहुत सारी जो पक्षियों की आवाजें हैं, वो अलग अलग शेर की आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें ये निकालता था, हूबहू अपने हिसाब से, मतलब अपने गले से प्रोड्यूस करता था। तो काफी क्रिएटिव बालक था। इस प्रकार यहाँ पर इनका जन्म होता है। और फिर जब जो है पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तो बीच में क्या हो जाता है कि आपका जो आपके मकरंद पांडे जी है, इनका जो है देहांत हो जाता है, क्योंकि इनकी उम्र हो जाती है पूरी, तो किसी कारणवश इनका भी देहांत हो जाता है। फिर जब इनका देहांत होने की नजदीक समय आता है, जब ये बीमार रहते, तो ये जो है आपके उस समय जो तानसेन जी, वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके अकबर के दरबार में। कहाँ होते हैं, अकबर के दरबार में होते हैं, ठीक है। तो अकबर के दरबार में यहाँ पर ये गवैये होते हैं, 9 रत्नों में इनका नाम शामिल कर दिया जाता है। इसकी बहुत सारी लंबी स्टोरी है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, यहाँ मोटा मोटा समझ लीजिए। तो यहाँ पर अकबर के दरबार में होते हैं, तो ये क्या, इनको घर वापस बुला लेते हैं, और जाते जाते ये कहते हैं कि मेरा तो समय नजदीक आ गया है, लेकिन तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो आपका जो मोहम्मद गौस नामक फकीर है मध्य प्रदेश में, उनकी कृपा से हुआ है। और जो तुम्हारे शरीर पर पूर्णत्याधिकार मेरे जाने के बाद क्या है, पूर्णत्याधिकार क्या है, उस फकीर बाबा का है। और जो भी वो तुम्हें आज्ञा दे, यानी तानसेन को जो भी तुम्हें आज्ञा दे, उस आज्ञा की कभी भी आपने अवहेलना नहीं करनी, यानी कि उसका पालन करना है। तो तानसेन जी ने वैसा वैसा सुना और उस चीज को फॉलो किया कि अब गुरु की कृपा से मेरा जन्म, मैं इस धरती पर आया हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए भी मैं कुछ, जो भी वो आदेश दे, उनके नियमों का मैं पालन करूं। तो वैसे करके क्या होता है कि इनका निधन हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद मोहम्मद गौस जी भी कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, बीमार रहने लग जाते हैं, बीमार रहते हैं कुछ समय बाद। और इनका भी कुछ समय बाद क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, यानी निधन हो जाता है। तो निधन होने के बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौस की जो समाधि है, वो भी मध्य प्रदेश के क्या है, देहट, देहट या बेहट, कुछ भी हो सकता है, देहट बेहट, दो में से। यहां पर क्या है, मोहम्मद गौस की क्या है, समाधि बना दी जाती है, ठीक है, समाधि बना दी जाती है। तो फिर उसके बाद क्या है कि इनकी जो धन दौलत होती है, सारी संपदा होती है, वो तानसेन को समर्पित हो जाती है, क्योंकि उनके पास तो कोई संतान नहीं थी बाबा के पास। तो वो तानसेन उस चीज को सारा संभालने लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि दोबारा ये तानसेन जी वापिस अकबर के पास इनको बुला लिया जाता है। तो ये तो वहाँ उनके गवैये थे, वहाँ के राज दरबार के, तो ये वही रहने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि बाद में जाकर फिर
ये भी कुछ समय बाद जब इनके गुरु की डेथ हो जाती है, पिताजी भी चले गए, गुरु भी चले गए, तो ये भी कुछ अस्वस्थ से रहने लग जाते हैं, यानी कि इनको भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तो आगे करके क्या होता है कि इनकी जो है इनका समय भी निकट आने लगता है और 1585 में क्या है, तानसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इससे पहले जब वो ग्वालियर उधर मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं अपने दरबार से, तो क्या है कि तानसेन इसको जाने की अनुमति अपने जो अकबर है इनको जाने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि ये इनके काफी यादी हो गए थे और काफी प्रिय भी थे इनके। तानसेन अकबर अकबर जो इनको बहुत बड़ा वो विद्वान मानते थे और इनसे काफी लगाव था, तो इसलिए इनको जाने के लिए कहीं अलाउ नहीं करते थे। लेकिन फिर जब इनका निधन हो जाता है, तो निधन होने के बाद क्या होता है कि ये कहते हैं कि भाई मेरी जो समाधि है, यानी कि मेरा जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ होना चाहिए, मेरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए, यानी जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार होना चाहिए और मेरी समाधि वहाँ बना दी जाए जहाँ पर क्या है, इनके जो फकीर बाबा है मोहम्मद गौस है उनकी समाधि है, उनकी समाधि के सामने ही मेरी समाधि भी बना दी जाए। तो ये इनकी जो ख्वाहिश है वो अकबर पूरी करते हैं। इसके बाद इनका जो पार्थिव शरीर है यानी देह है उसको जो है मध्य प्रदेश में ले जाकर वहीं पर उनके साथ में ही जो उनके जो बाबा फकीर है उनके साथ में ही इनकी समाधि बना दी जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी स्टोरी है। अब इसका रीजन ही है, वो मेन पॉइंट पर आते हैं कि रीजन ये है कि तानसेन सम्मान पुरस्कार फिर क्या किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने आरंभ किया इसको, ठीक है, जैसा कि आपका लता मंगेशकर पुरस्कार है तो मध्य प्रदेश सरकार ने उसे आरंभ किया, ठीक है। तो इसी प्रकार तानसेन सम्मान पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार ने आरंभ किया। और अब हम तानसेन सम्मान पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक तो पहली बात तो ये देहट नामक स्थान पर हुआ, इसको मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर देश विदेश से विभिन्न कलाकारों को बुलाया जाता है और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है, चाहे आपका फ्लूट है, चाहे आपका तबला है, चाहे सितार है, और अनेक गतिविधियां संगीत में जितनी भी विविध गायन शैलियां हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या है कार्यक्रम कराया जाता है और यहाँ पर कलाकारों की प्रस्तुति दी जाती है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार देती है ये तानसेन सम्मान पुरस्कार। और अब इसके आरंभ होने की अगर मैं बात करूं, तानसेन सम्मान पुरस्कार कब आरंभ हुआ, तो वो हुआ आपका 1980 में। इसकी डेट पूछ ली जाती है, ये आपका आरंभ हुआ 1980 में। तानसेन सम्मान पुरस्कार सबसे पहले कार्यक्रम आरंभ होता है और तब से ये सिलसिला चलता है आगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये होता कब है, ठीक है गाइस, ये आपने ध्यान रखना है, ये होता है दिसंबर का जो साल का अंतिम मंथ होता है, दिसंबर के मंथ में ये आपका, ये समझिए आपका कि फर्स्ट एंड सेकंड वीक में, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वीक में ये कार्यक्रम होता है। या तो आपका पहले हफ्ते में होगा और या आपका क्या है दूसरे हफ्ते में होगा, जो महीना अंतिम होता है उसके फर्स्ट और सेकंड वीक में होता है। तीसरा पॉइंट आप याद रखिए कि ये जो कार्यक्रम होता है तानसेन सम्मान जो कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम चलता है, ये चलता है कितने दिन का चलता है, ये चलता है गाइस 4 दिन का। कितने दिन का चलता है ये 4 दिन का कार्यक्रम चलता है और 4 दिन तक इसमें कार्यक्रम होते रहते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने दिन चलता है और किस महीने में होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये तो रही चीजें। और इस बार जो 2023 का कार्यक्रम है गाइस, 2023 जो हमारा चला हुआ है, तो अभी दिसंबर आने वाला है, तो ये हमारा समारोह कौन सा होगा, 99वां समारोह होगा। ये कौन सा होगा, 99वां समारोह। 98 2022 तक हो चुके हैं और इस बार 99वां समारोह है। तो आप जब भी दिसंबर का महीना आएगा तो आप, आजकल तो फेसबुक के माध्यम से ये चीज़ लाइव चलती है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 99वां समारोह इस बार होगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें राशि कितनी मिलती है, ठीक है। राशि की अगर हम बात करें तो तानसेन सम्मान पुरस्कार में स्मृति चिन्ह के साथ, यानी कि जो आपका जो भी स्मृति चिन्ह भेंट के रूप में दी जाती है उसके साथ साथ क्या है 2 लाख रुपए दिए जाते हैं कैश प्राइज।
2 लाख रुपए कैश प्राइज यहां पर दिया जाता है। तो ये तमाम जानकारियां थी तानसेन सम्मान पुरस्कार के बारे में, ठीक है। और अगर इसको ऑर्गेनाइज करने की बात करें, इसको ऑर्गेनाइज करती है मध्य प्रदेश में एक अकादमी है, अकादमी का नाम है, वो है क्या है, अकादमी का नाम है गाइस उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, ठीक है। क्या है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी क्या है, इस कार्यक्रम को क्या करती है, तानसेन जो कार्यक्रम है इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में तमाम जानकारियां थी। और 2019 में दिया गया पंडित विद्याधर व्यास जी को तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया गया, और आपके कौशिकी चक्रवर्ती जी को भी शायद पिछले साल बुलाया गया था, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार भी, सम्मान भी इनको मिला है, कौशिकी चक्रवर्ती जी को, जो कि पटियाला घराने से है। 2020 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौशिकी चक्रवर्ती जी को, ठीक है। और पंडित अजय चक्रवर्ती जी को, और बहुत सारे कलाकार, पंडित आपके राजन साजन मिश्रा जी, खैर उनके बड़े भाई अब इस हमारे बीच नहीं है, तो उनको भी ये पुरस्कार मिला है। और बहुत सारे कलाकार जो है यहाँ पर प्रस्तुति देने जाते हैं, इनको आमंत्रित किया जाता है। तो ये आपके तानसेन सम्मान पुरस्कार के बारे में जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपका इससे नॉलेज आपकी बड़ी होगी। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। कोई आप दूसरा टॉपिक यहाँ पर चाहते हो जो आपको समझ नहीं आता होगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा उसको आप सभी के समक्ष लाने की और उसे बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।